शुरू कर दिया है। पठानी जी, विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करी है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए विक्रमादित्य जी, मैं कहूँगा कि अब राजनीति में एक छोटे से बच्चे हैं और दूध के दांत हैं, और इतना बड़ा बयान देना, जिसका अपना घर शीशे का बना हो, वो इतना बड़ा बयान दे तो वो कोई किसी के गले उतरता नहीं। मैं याद दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से उनको कि सीबीआई की रेड उनके घर में लगी। क्यों? आपने सेब स्कूटर में ढोया, वैनों में ढोआ, क्यों? आपके ऊपर डिसएस्परेट का केस लगा, अनअसेस्ड वेल्थ का केस लगा, ईडी ने आपको बार बार ग्रिल किया, मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पिताजी, तब आपने इस्तीफा क्यों दी? आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और 5 साल लगातार दिल्ली के आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, तब विक्रमादित्य सिंह को यह मोरालिटी याद क्यों नहीं आई? जिस मोरालिटी की बात करके आज ये विक्रमादित्य नहीं और बाकी कांग्रेस के नेता भी जो आज ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके समय में क्या नहीं हुआ? एक्साइज के अंदर 200-250 करोड़ का प्रिविलेज का जो इन्होंने कॉर्पोरेशन बनाया था, वो केस अभी चल रहा है। इनके बच्चों को नौकरियां कोऑपरेटिव बैंक्स में, उसका केस अभी चल रहा है। आज मैं अगर खोलने लगूं खुलासे इन्होंने जो 5 साल में घोटाले किए हैं, और आज मैं बड़े फख्र के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि आज आदरणीय जयराम ठाकुर, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इज नोन फॉर ईमानदारी। आज वो बिल्कुल जीरो करप्शन इमेज के नाम से जाने जाते वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो बिल्कुल जीरो करप्शन के ऊपर विश्वास रखते हैं। और जैसे ये कांड हुआ, डीएचएस वाला कांड हुआ, अगर आप मॉरल ग्राउंड्स की बात करें, अभी कुछ भी कोई सुई जो है किसी की तरफ नहीं बढ़ी है, पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया ऑन मॉरल ग्राउंड्स। इनमें कभी ऐसी मोरालिटी दिखाई? एक एग्जाम्पल बताइए कांग्रेस के अंदर कि जब इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से हुई, आप लोगों के बाइट्स आए, आप लोगों की रिकॉर्डिंग आई, उनके लफ्ज आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर बोला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि नोबडी विल बी स्पेयर्ड। किसी को बख्शने का कोई चांस ही नहीं, छोटा हो या बड़ा हो। जो भी इस रेड के रडार में आएगा उसको स्पेयर नहीं किया जाए। तो यहां पे फिर किसी को शील्ड करने का क्या मतलब हुआ? और चीफ मिनिस्टर के रिजाइन मांगने का क्या मतलब हुआ? जिस मुख्यमंत्री ने इमीडिएट जो है एक्शन लिया, इमीडिएट उसका संज्ञान लिया, इमीडिएट बंदा अरेस्ट हुआ, बिहाइंड द बार्स गया और पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑन। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए उनकी तरफ उंगली उठे, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़े। हम बिल्कुल हर बात के लिए आंसरेबल हैं। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस भी हर बात के लिए आंसरेबल रहे, यही मुझे याद आ सके। तो सर, एक विशेष सत्र की लेकर मांग भी आपके माध्यम से उठी थी, उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि आपने बाद में सफाई भी दी थी कि आपकी मंशा ये नहीं थी। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष भी लगातार बात कर रहा है। देखिए, विशेष सत्र की बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और हमने, पर जिस तरीके से उसका पॉलिटिकल टूल बनाने का प्रयास किया गया, हम उसके खिलाफ थे। हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं जो हमने काम किया, जो हमारी सरकार ने काम किया, जो हमारे मुख्यमंत्री ने काम किया, वो पार एक्सीलेंस पे, हम उसको किसी भी फोरम पे डिस्कस करने के लिए तैयार। विधानसभा का फोरम सबसे बड़ा फोरम होता है कि उन्होंने इस किस्म का एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि शायद हम उस फोरम को अवॉइड करना चाह रहे हैं। हम ऐसा कोई अवॉइड नहीं कर रहे। जब भी विधानसभा लगे, जब भी, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर तक, जब भी, अगस्त में तो वैसे भी विंटर अपना मानसून सेशन ड्यू है, जब भी लगेगी हम आपको फ्लोर ऑफ द हाउस बताएंगे कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। इन्होंने इस कोविड की लड़ाई में 1% का योगदान नहीं दिया। अब आपके सामने है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टेटमेंट दी आगे कि मैं सैलरी अपनी पूरी दूंगा। आप जाके स्पीकर ऑफिस में जाके चेक करिए, बेसिक सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी तो मैं भी दे रहा हूं, सारे वो 1 रुपया ले रहा, हम 1 रुपया भी नहीं ले रहे, सबके सब एमएलए दे रहे हैं, या कांग्रेस की क्या बीजेपी के। फिर उसमें से जाके राजनीति करने का प्रयास करने का क्यों प्रयास किया जाए? तो ये आपके सामने के उदाहरण है।
बेसिक सैलरी हम सब हिमाचल प्रदेश के विधायक दे रहे हैं, और सेशन जब भी होगा उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार ने कितने बढ़िया तरीके से कोविड की लड़ाई को लड़ा और आपने कितने बढ़िया तरीके से इसको पॉलिटिकलाइज करने का प्रयास किया। सर, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को जिस तरह से जो है वो इस मामले में अरेस्ट किया गया है, उसमें अभी तक भाजपा का जो है वो डायरेक्ट नाम नहीं आया है, ना डॉक्टर राजीव बिंदल का नाम आया है, तो ऐसे में इस्तीफा देने की क्यों जरूरत उनको पड़े? देखिए, डॉक्टर राजीव बिंदल का अगर आपने इस्तीफा सुना हो तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट एंड में भी कहा, शुरू में भी कहा, और मॉरल ग्राउंड्स, क्योंकि मीडिया किसी ना किसी डायरेक्शन से उनकी तरफ उंगली उठा रहा था, भाजपा की तरफ वो नाम जा रहा था। आपके सामने हर अखबार ने इसको लिखना शुरू कर दिया, नाम नहीं लिखा पर इनडायरेक्टली सबको लिखना शुरू कर दिया। भाजपा इज नोन फॉर मॉरल ग्राउंड्स। एक हायर एग्जाम्पल सेट करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया कि किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल प्रेशर या इंटरफेरेंस जो है वो पूरे जांच में ना आए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आपका जो रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के साथ था, क्या कांग्रेस ने इस बात को मैनिपुलेट किया कि आप लोग भी कांग्रेस की वॉइस को आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, किसी ने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, किसी ने किसी को प्रेशराइज नहीं किया, किसी ने किसी को ऊपर दबाव नहीं डाला। केवल एक लाइटर मूड में बात हो रही थी, क्योंकि सब लोग बहुत दिनों के बाद, लगभग 45-50 दिनों के बाद विधानसभा में आए थे। मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरे साथ भी 9 विधायक थे उस दिन, जिसमें 4 कांग्रेस के भी विधायक थे, 5। हम लोग सब निकले, इकट्ठे निकले, और जो एक आम होता है कि एक बरादरी तो एक ही है ना, पॉलिटिकल लैंग्वेज तो है, पर एक है तो सारे विधायक। उसमें एक चर्चा चली कि प्रो एंड कॉन की, किसने क्या काम किया। तो हमने कहा कि हमने जितना बढ़िया काम किया हमें पता, आप जिस मर्जी स्तर पर आए, बोले हम तो 70 मांग लो 70, क्या फर्क पड़ता है इसमें। आज टाइमिंग नहीं थी उसके लिए, क्योंकि आज कोविड के टाइम में हम नहीं 70 कर सकते, वो बात अलग है। पर हम 70 से डिनाई नहीं कर रहे, हम 70 के लिए तैयार हैं। हम 70 पे बैठ के इनको बताएंगे, एक एक बात बताएंगे कि हमने कितना बढ़िया काम किया और आपने कितना बेड़ागर की। लेकिन पठानी जी, इसका एक मैसेज गया, लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है पार्टी संगठन सरकार के बीच में। भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा नाम बार बार आता है कि मंत्रिमंडल के दावेदार के लिए मैं नंबर 1 पे मतलब दावेदार हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जिसको जो कार्य सौंपा जाता है उस कार्य को खबूसी बहुत बढ़िया तरीके से वो उसको निभाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ होता, हल्का मोटा भी होता, तो हमें जरूरत नहीं थी कि हम 8 एमएलए वहां पे जाते या 20 एमएलए जाते। ऐसा कोई विषय नहीं था। ये केवल एक राई का पहाड़ बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। देयर इज नो डिफरेंस इन एनी प्लेटफॉर्म इन बीजेपी। सर, एक बात निकल के ऐसी भी आ रही है, कयास लगा रहे हैं कि कांगड़ा जिला के जो भाजपा विधायक है, लोग नाराज है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन कांगड़ा को नहीं मिला। आप भी मानते हैं कि कांगड़ा को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जिला, इतने लोग जीत के कैसे नहीं मिला? अभी हमारे पास स्पीकर कांगड़ा से है, अभी हमारे पास नया मेंबर पार्लियामेंट स्पीकर से इंदु गोस्वामी के रूप में कांगड़ा से बना। हमारे पास सरवीन चौधरी मंत्री है, हमारे पास विक्रम ठाकुर वहां से मिनिस्टर है। किसने कहा रिप्रेजेंटेशन नहीं है कांगड़ा में? हमने जो काम मांगा हमें वो काम मिल रहा है। अभी मेरे पास आईपीएच की 40 करोड़ की स्कीम का काम शुरू हुआ है, बस स्टैंड बन रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अरबों करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने की है, धरातल पे आना शुरू हो गई है। ये सब एक वहम है, जो एक प्रयास मैंने बताया ना आपको कि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। अब वो हर एक राय का पहाड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांगड़ा से अगली बार 11 विधायक थे, अगली बार 12 विधायक जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर भाजपा हिमाचल में सरकार बनाएगी। सर, सरकार में 3 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, अध्यक्ष पद का जो है खाली हो गया है, तो आपको अगर नई जिम्मेदारी दी जाती है तो कितने तैयार हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जिम्मेवारी के लिए तैयार है। जैसे जैसे जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करना हर कार्यकर्ता भली भांति जानता है। इसलिए जैसे जैसे समय आएगा आपके सामने रिजल्ट आने शुरू होंगे। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।